स्वागत है दोस्तों आपका फिर से मेरे YouTube चैनल ईश्वर दर्शन सीरीज़ में। मैं हूँ सुप्रिया और मैं आज फिर से एक नई कहानी लेकर हाजिर हो गई हूँ। आज की यह कहानी मेरे ही घर की है और यह सच्ची घटना है। हमारे घर के मंदिर में एक छोटे से सुंदर से लड्डू गोपाल को हम पूजते हैं, जिनकी यह कहानी है एकदम सच्ची घटना है। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन दोस्तों बात ये है कि हम जिसे विग्रह समझते हैं वो सिर्फ विग्रह नहीं है, वो हमारे विश्वास के साथ एक भगवान का स्वरूप उसमें धारण हो जाता है। मेरी एक 8 साल की बेटी है जो लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती है। जैसे स्कूल से आने के बाद कभी मैंने पूजा नहीं की तो वो पूजा कर देती है। फिर वह खाना पिलाना सब लड्डू गोपाल जी का करती है। श्रृंगार उसको करना बहुत पसंद है। उसको रात में लड्डू गोपाल जी को शयन कराना पड़ता है, क्योंकि मुझे घर लौटते थोड़ा लेट हो जाता है, इसी कारण से वह शयन कराती है। अब वो खैर बच्ची है तो उसको कभी कभी ना ऐसा होता है कि इसको मन नहीं करता है, तो मैं और मेरे घर में सब बोलते हैं अगर बेटा आपको मन नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप थोड़े बड़े हो जाओगे तब आप सेवा किया करो। तो वो नहीं मानती है, वो बोलती है नहीं मेरा आदत हो चुका है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो ऐसे चली जाती है, सुला के आती है। फिर सुबह उठती है, उनको उठाती है, लड्डू गोपाल जी को उठाकर पानी पिलाती है, थोड़ा सा वैसे ही प्रसाद रहता है उसको खिलाती है। तो वो न कभी कभी ना स्कूल में लेट होने के कारण वो भूल जाती है। आज सुबह की बात है, मेरी बेटी का नाम परी है। मैंने कहा परी आप जाओ बेटा, भगवान को आप उठा दो, फिर आप तैयार हो जाओ। परी जब भी भगवान जी को उठाने के लिए भूल जाती है तब मैं उठाती हूँ, तब तक तो लेट हो जाता है, इसलिए मैं परी को सवेरे बोलती हूँ और मैं उसका टिफ़िन बनाती रहती हूँ। तो उसका टिफ़िन में जब बना रही थी, परी जब मंदिर गई तो परी ने मुझे मंदिर से आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी आप आके तो देखो क्या हो गया यहाँ पर। तो मैं अचानक से दौड़ी गई और वहाँ जाके मैंने जो देखा, मेरे आँखों में यकीन नहीं हो रहा था। परी खुद हैरान होकर चिल्ला कर मुझे बुला रही थी। लड्डू गोपाल जी को मैं भाई मानती हूँ, मतलब मेरे बड़े भैया, उसी हिसाब से मेरे परी के मामा होते हैं। तो वो बोल रही थी कि मम्मी देखो, मैं जब इनको गाना सुनाकर मैं जब उठाती हूँ तो ये हमेशा सोए रहते हैं। आज मैं जब गाना गा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को उठने के लिए, मामा को उठाने के लिए, मैं बोल रही हूँ कि उठ जाओ मामा, और कंबल उठाकर मैंने देखा कि मामा अंदर बैठे हुए हैं बेड के ऊपर से कंबल ओढ़ा हुआ है। तो मम्मी मैं नहीं उठाती क्या, मामा खुद अकेले उठकर बैठ गए। परी ऐसा बोली। तो परी की ये बात सुनकर मुझे भी आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है। मैंने फिर बोला तूने रात को क्या भगवान जी को शयन नहीं करवाया था। मेरी बेटी बोलती है नहीं मम्मी मैंने तो कल रात को गाना गाकर सुलाया था, तो वो तो सो गए थे मम्मी, तो अभी सुबह कैसे बेड पर बैठे हुए, मैंने तो नहीं उठाया। फिर मैं जब सोची तो मुझे बात समझ में आई कि वो भगवान जिसे मैं भाई मानती हूँ और परी मामा मानती है, वो परमात्मा ईश्वर मेरा भाई, मेरा कृष्ण सब जानता है कि मुझे बिल्कुल समय नहीं होता उनकी सेवा करने के लिए, जितना हो पाता है मैं करती हूँ। उसके बाद मेरी परी मेरी बेटी करती है और उसकी भी भक्ति को वो अच्छे से जानते हैं, और कृष्ण यह जानते हैं कि परी को सुबह लेट हो रहा है और मेरी बहन उठा नहीं सकती, किसी कारणवश वो मेरी सेवा नहीं कर सकती, यह सब भगवान जानते हैं, मेरा भाई जानता है, इसीलिए वो खुद ही उठकर बैठ गए। यह आश्चर्य वाली बात है। इससे यह साबित हो जाता है कि जिसे हम विग्रह समझकर पूजा करते हैं वो विग्रह नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है। वो हमारी छोटी से छोटी समस्याओं का भी ध्यान रखते हैं। एक बार ऐसे ही सेम मेरे साथ भी हुआ था, तो मुझे लगा कि नहीं हो सकता ये मेरा वहम हो, मेरा हाथ लगकर विग्रह उठ बैठा हो।
लेकिन आज मुझे यकीन हो गया ये दोबारा तो नहीं हो सकता। हम विश्वास करते हैं कि विग्रह में ईश्वर है, इसीलिए हमें अनुभूति होती है। अगर हम विश्वास ही नहीं करेंगे तो हमें अनुभूति नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप पूजा पाठ करते हो, हमेशा भगवान पर भरोसा रखो। जिस तरह लड्डू गोपाल जी ने हमारा काम आसान करने का सोचा, उसी तरह वो हम सब का भला चाहते हैं, सबके लिए अच्छा चाहते हैं। इसीलिए भरोसा कीजिए, भगवान हमेशा साथ है और भगवान सच में होते हैं। वे हमारी छोटी से छोटी समस्याओं का भी ध्यान रखते हैं। यह सब विश्वास का खेल है। विश्वास से तो पत्थर की मूरत में भी भगवान आ जाते हैं। इन्हीं छोटे छोटे अनुभूतियों से मेरा विश्वास और भी प्रगाढ़ होता जाता है। इसी प्रकार आपका भी विश्वास प्रगाढ़ हो और लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। जय श्री कृष्णा।